Good morning, dear students. Welcome to lecture number 6 of our chapter number 12, that is sound. In the previous lecture, that is in lecture number 5, we learned about two important characteristics of sounds, namely pitch of the sound and the amplitude of the sound. Amplitude of sound में हमने पढ़ा कि amplitude of sound determines the loudness or softness of a sound. Larger the amplitude, larger is the sound. Okay? So today also we are going to learn about another two definitions which are related to sound, that is tone and note. Now generally ये जो दो वर्ड्स हैं, ये दो वर्ड्स म्यूजिक से रिलेटेड है. तो जो लोग म्यूजिक को सीखते हैं, ओके, दोज हू स्टडी म्यूजिक वेरी केयरफुली नो द एग्जैक्ट मीनिंग व्हाट इज टोन एंड व्हाट इज नोट. तो हमें उतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज हम म्यूजिक नहीं करने वाले हैं. बट फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी शुड नो द डेफिनेशन ऑफ दीज टू टर्म्स, दैट इज व्हाट इज अ टोन एंड व्हाट इज अ नोट. ओके, तो सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज अ टोन. तो वेरी सिंपल डेफिनेशन, वेरी इजी डेफिनेशन. अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी, एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का जो साउंड होता है इज कॉल्ड अ टोन. तो सिंपली व्हाट इज अ टोन? अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी. एक जो सिंगल फ्रीक्वेंसी वाला जो साउंड होता है उसे हम डिफाइन करते हैं, उसे हम बोलते हैं दैट इट्स अ टोन. ओके, तो द सेकंड डेफिनेशन, व्हाट इज नोट? द साउंड व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसीज. एक सिंगल फ्रीक्वेंसी वाला जो साउंड होता है उसे हमने बता दिया कि वो किसका उसको बोलते हैं, टोन बोलते हैं. लेकिन व्हेन देयर इज मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसीज इन अ पर्टिकुलर साउंड, ओके, एंड एक्चुअली विच इज प्लेजेंट टू हियर, सुनने में अच्छा लगता है, उस साउंड को हम बोलते हैं नोट. सो वंस अगेन, द साउंड विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसीज, द साउंड विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसीज is called a note. Whereas a sound of a single frequency, a sound that consists of only one frequency or single frequency, such sound is called tone. तो ये हो गई हमारी दो definitions of tone and note. Now we are going to discuss about the speed of sound. Okay, how to find out the speed of sound. तो जनरली जब हम किसी भी चीज की स्पीड को फाइंड करने का ट्राई करते हैं तो हमने पहले ही फॉर्मूला सीखी हुई है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन. लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं एक डिफरेंट क्वांटिटी की, दैट इज साउंड. सो यू कांट यूज द सेम फॉर्मूला एज द फॉर्मूला इज लिटिल बिट रिलेटेड टू दैट थिंग, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज लाना है. ठीक है, तो इन जनरल टर्म्स स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. बट इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्पीड ऑफ साउंड. सो इफ वी वांट टू फाइंड आउट स्पीड ऑफ साउंड, वी विल मेक माइनर चेंजेस इन दैट. ओके, सो बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीड ऑफ साउंड दैट इज डिनोटेड बाय v is equal to lambda upon capital T. This is the formula to find out the speed of sound. Speed of sound indicated by V. V represents the speed of sound, can be found out by taking the ratio of lambda with capital T. तो यहां पे मैंने जैसे आपको बताया कि जो V है that represents the speed of sound. हमने प्रीवियस लेक्चर्स में, इस चैप्टर का जो प्रीवियस लेक्चर था, राइट, सेकंड या थर्ड लेक्चर शायद था, उसमें हमने पता किया कि लैम्डा क्या है. लैम्डा इज ऑल्सो समथिंग एसोसिएटेड विद साउंड और अ वेव. तो लैम्डा रिप्रेजेंट्स वेवलेंथ, लैम्डा रिप्रेजेंट्स वेवलेंथ एंड कैपिटल टी इंडिकेट्स टाइम पीरियड. सिर्फ टाइम नहीं है, जो सिर्फ नॉर्मल टाइम होता था उसको हम डिनोट करते थे बाय स्मॉल टी.
time period is indicated by capital T. So once again, if you want to find out the speed of any sound wave, you should know the values of two things. Which are those two things? Wavelength of that sound wave and the time period of that sound wave. Okay, so by taking the ratio of wavelength with time period, that is V is equal to lambda by T. Okay, ये एक फॉर्मूला हो गई। लेकिन अगर आपको टाइम पीरियड नहीं पता, ठीक है, तो भी एक और फॉर्मूला है। ये जो 1/t, जो हमने फॉर्मूला पढ़ी थी, 1/t is equal to nu, and nu is frequency. Okay, frequency is inverse of time period and time period is inverse of frequency. ये दो बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये 1/t हुआ, तो ये टाइम पीरियड का इनवर्स हो गया। तो टाइम पीरियड के इनवर्स को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? वी कैन रिप्लेस दिस विद फ्रीक्वेंसी। ओके, तो एक अनदर फॉर्मूला है 1/t, दैट इज इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी न्यू। आप इन दोनों को मिक्स नहीं कर रहे, ये v है और ये न्यू है। v किसे रिप्रेजेंट करती है? v is representing the speed of sound, whereas this symbol nu, okay, it represents the frequency of wave. Okay, तो हमारे पास एक नई फॉर्मूला है, v is equal to lambda into nu. Once again, पहली फॉर्मूला हमने कौन सी यूज की? v is equal to lambda by capital T, where lambda is wavelength, capital T is time period. But we also know that 1/t, that is inverse of time period, is equal to frequency, which is denoted by nu. तो ये जो 1/t is equal to nu को मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो v is equal to lambda तो है, 1/t is equal to 1/capital T is equal to nu. तो हमारे पास फॉर्मूला हो गई v is equal to lambda into nu. तो उसे वर्ड में लिखेंगे, तो वर्ड में लिखेंगे तो एक नई फॉर्मूला क्या मिली हमें? दैट इज स्पीड ऑफ एनी साउंड वेव is the product of two things, that is wavelength of the wave and its frequency. ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन में ये दो वैल्यूज दी हुई है, that is the wavelength of the sound wave and the frequency of the sound wave, then you can easily find out the speed of that particular sound wave. Okay, तो इसी फॉर्मूला को अप्लाई करके we are going to solve the first numerical, the first example of this particular chapter. That is example 12.1. So first of all, let us understand what is the question. A sound wave has a frequency of 2 kilohertz. A sound wave is having frequency of 2 kilohertz. तो हमने अभी पढ़ा, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किससे डिनोट होती है? न्यू। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि वैल्यू ऑफ न्यू इज 2 किलोहर्ट्ज। ये जो किलोहर्ट्ज है, राइट, उसको अगर हम हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो 2 into 1000 हो जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा 2000 हर्ट्ज। तो एक चीज हमें मिल गई, दैट इज द फ्रीक्वेंसी इज 2 किलोहर्ट्ज एंड 2 किलोहर्ट्ज इज कन्वर्टेड इनटू हर्ट्ज, दैट गिव्स अस 2000 हर्ट्ज। ठीक है, और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? एंड इट्स वेवलेंथ इज 35 सेंटीमीटर। उसकी वेवलेंथ हमको कितनी दी हुई है? 35 सेंटीमीटर। अभी यहां पे भी हमको पता है वेवलेंथ इज इंडिकेटेड बाय लैम्डा। ठीक है, तो हम यहां पे लेंगे लैम्डा इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। तो यहां पे हमने लिख दिया 35 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन सेज दैट हाउ लॉन्ग will it take to travel 1.5 kilometer? How long will it take to travel 1.5 kilometer? तो अगर मुझे यहाँ पे पीरियोडिक टाइम, हमको टाइम पीरियड नहीं फाइंड करना है, हमको नॉर्मल टाइम फाइंड करना है। तो नॉर्मल टाइम के लिए हमें क्या चाहिए? नॉर्मल टाइम हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? स्पीड अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो यहां पे डिस्टेंस तो हमको दे दिया है। व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस ट्रैवल टू इज 1.5 किलोमीटर। तो अब हमें
सबसे पहले फाइंड करनी होगी स्पीड ऑफ द साउंड वेव। तो अगर मुझे स्पीड मिल जाएगी तो यूजिंग दैट फॉर्मूला आई विल गेट द टाइम दैट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर वेव टू ट्रैवल द डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर। सो बेसिकली एज आई सेड, यहां पे हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है स्पीड। ठीक है, अभी ये जो लैम्डा हमको 35 सेंटीमीटर मिला वेवलेंथ, उसे अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा दैट इज 0.35 मीटर। ओके, अब क्या बचा, स्पीड। तो स्पीड की हमारे पास फॉर्मूला है, स्पीड दैट इज स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है, इनटू फ्रीक्वेंसी विच इज इंडिकेटेड बाय न्यू। तो हम दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे। ओके, तो यहां पे लैम्डा की वैल्यू है 0.35, उसे हमें मल्टीप्लाई करना है with 2000 hertz. Okay, so speed is wavelength into frequency. wavelength की वैल्यू कितनी है 0.35, न्यू उसकी वैल्यू है 2000 hertz। अगर यहाँ पे हम दो डेसिमल ऐसा कर देंगे, ओके, तो यहाँ पे ये 2 zeros will cut। ओके, अगर इसको मैं 35 कर दूं तो these 2 zeros will go, 35 to 70 and 70 और एक 0, यानी कि हमारी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी 700 मीटर पर सेकंड। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था टाइम टेकन टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर। ओके, हमें पता है डिस्टेंस इज स्पीड अपॉन टाइम। मुझे फाइंड क्या करना है, द नॉर्मल टाइम। तो टाइम will be equal to distance upon speed। ओके, तो जो डिस्टेंस है वो यहां पे किलोमीटर में और स्पीड है मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो ये जो किलोमीटर है उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इन मीटर। ओके, तो बहुत सिंपल है, डिस्टेंस इज 1.5 किलोमीटर। व्हेन यू कन्वर्ट दैट किलोमीटर इनटू मीटर वी मल्टीप्लाइड विथ 1000। ओके, ये जो हमारा जो 1.5 किलोमीटर है उसे अगर मैंने कन्वर्ट किया किसमें, मीटर में, तो वो हो गया 1500 इन मीटर। ओके, यहां पे जो स्पीड है वो है 700 मीटर पर सेकंड, तो यहां पे आ जाएगा 700 मीटर पर सेकंड। ओके, अब सिंपल है, these two zeros कट, 15 डिवाइड बाय 7 करोगे आप। ओके, तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगी 2.1। अब हमको पता है कि टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड, वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल टाइम, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द टाइम पीरियड। ओके, तो वो सेकंड में आता है, तो यहां पे मैंने लिख दिया कि द टाइम रिक्वायर्ड इज 2.1 सेकंड। लेकिन यहां पे आप डिराइव भी कर सकते हो, कैसे, ये दो मीटर है वो कट हो गया और जो अपॉन वाला सेकंड है वो ऊपर चला गया। दैट मींस दैट द टाइम दैट विल बी टेकन बाय अ साउंड वेव व्हिच हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज एंड द वेवलेंथ ऑफ 35 सेंटीमीटर विल टेक व्हाट टाइम, 2.1 सेकंड टू ट्रैवल द डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर। ओके, तो वंस अगेन इस लेक्चर में जो हमने पढ़ा है उसको मैं एक बार ब्रीफली करा देता हूं। हमने दो डेफिनेशंस यहाँ पे लर्न की दैट कैन बी आस्क्ड फॉर 1 मार्क ईच इन द एग्जामिनेशन, एक मार्क के लिए पूछी जा सकती है। दैट इज द डेफिनेशंस ऑफ टोन एंड नोट। वेरी इजी, वेरी सिंपल। जब हम बात करते हैं टोन की, तो अ साउंड हैविंग अ सिंगल फ्रीक्वेंसी, द साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टोन। बट व्हेन यू टॉक अबाउट अ नोट, जब हम बात करते हैं नोट की, तो the sound which is produced due to a mixture of several frequencies with several frequencies, अगर several frequencies mix होके जो साउंड बनाती है उसे हम बोलते हैं नोट। लेकिन it should be pleasant to hear। ओके, अगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का जो साउंड है वो मिक्स होके भी साउंड बनता है, लेकिन अगर वो साउंड अनप्लेजेंट
टू लिसन हो गया, तो दैट विल कम अंडर अ डिफरेंट कैटेगरी, दैट इज नॉइस. ओके, नॉइस में भी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती है. जैसा कि अगर आप ट्रैफिक जाम में फंस गए हो तो डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स होते हैं, अलग अलग व्हीकलों का हॉर्न होता है, राइट, लोग चिल्ला रहे होते हैं. तो ये जो सारे साउंड इकट्ठा होते हैं तो वो भी एक चीज हुई, इकट्ठा होके हुई मिक्सचर ऑफ साउंड विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज. लेकिन उस अनप्लेजेंट साउंड को, द साउंड विच इज नॉट प्लेजेंट टू अवर ईयर्स, उसे हम नोट नहीं बोल सकते. राइट, इट कम्स अंडर अ डिफरेंट कैटेगरी, दैट इज नॉइस. तो नॉइस में भी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं, नोट में भी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती है. बट नोट में डिफरेंस क्या है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसीज मिक्स होके ये जो साउंड बनता है, दैट इज प्लेजेंट टू हियर, वो सुनने में अच्छा लगता है, वो हमारा सरदर्द नहीं बढ़ाता. अगर सरदर्द बढ़ाता है तो वो नॉइस हो जाता है, उसे हम नोट नहीं कह सकते. ठीक है, तो ये हो गई दो डेफिनेशंस, टोन, नोट. देन वी स्टडीड अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ साउंड. ओके, तो एक जो सबसे पहली वाली फॉर्मूला थी वो कैसी थी? वो ऐसी थी, स्पीड ऑफ साउंड विच इज इंडिकेटेड बाय v is equal to lambda upon capital T, where lambda is the wavelength and T is the time period. लेकिन हमने प्रीवियस लेक्चर में 1 अपॉन टाइम पीरियड के लिए भी एक फॉर्मूला पढ़ी थी. ये 1 अपॉन टाइम पीरियड gives you the frequency, that is 1 upon T is equal to nu. Nu represent the frequency. Okay, तो मैंने क्या किया, ये जो हमारी फॉर्मूला थी v is equal to lambda upon T, यहाँ पे जो 1 upon T था उसे मैंने सब्स्टिट्यूट किया with nu. तो using this I got another formula, that is v is equal to lambda into nu, that is v represents the speed of sound, is the product, is the multiplication of lambda and nu. So lambda is the wavelength, nu is the frequency. तो जो हमारे पास नई फॉर्मूला आई, फॉर्मूला कुछ इस प्रकार आई, that speed is the product of wavelength and frequency. ओके, ये फिजिक्स का पहला ऐसा चैप्टर है कि जिसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स नहीं है. प्रायर टू दिस हमने जो सारे चैप्टर्स किए, मोशन के रिलेटेड, वर्क एंड एनर्जी, ग्रेविटेशन, राइट, वो सारे चैप्टर्स में न्यूमेरिकल वाले पार्ट्स ज्यादा थे. राइट, इसमें बहुत सारी फॉर्मूलाज भी नहीं है और बहुत सारे सम्स भी नहीं है. जो पहली फॉर्मूला हमने पढ़ी, दैट इज फॉर स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, उसकी फॉर्मूला है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी. ओके, उससे रिलेटेड द फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल 12.1. उसमें क्या दिया हुआ है, अ साउंड वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज. तो ये जो फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज की थी उसे हमने कन्वर्ट किया हर्ट्ज में, दैट इज 2000 हर्ट्ज. अनदर थिंग इज दैट वेवलेंथ इज आल्सो गिवन. Wavelength of this particular sound wave is 35 centimeter. It has been converted into meter to get the standard form, that is 0.35 meter. अब हमें क्या करना है? We have to find out the time taken by this particular sound wave to travel a distance of 1.5 kilometer. Now यहाँ पे जो टाइम आया वो नॉर्मल टाइम t फाइंड करना है. तो जब नॉर्मल टाइम t फाइंड करना है, फॉर्मूला होगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ओके, तो डिस्टेंस ऑलरेडी दिया हुआ है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस? 1.5 किलोमीटर. तो अब मुझे क्या फाइंड करना है? आई हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड वेव. स्पीड ऑफ साउंड वेव के लिए फॉर्मूला हमने अभी की. स्पीड इज द प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी. वी हैव बोथ देयर वैल्यूज, वी हैव वेवलेंथ, वी हैव फ्रीक्वेंसी. तो मैंने उस फॉर्मूला को यूज किया. फॉर्मूला यूज करके मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया, स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा इनटू न्यू, दैट इज वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी. मल्टीप्लाई किया तो जो स्पीड थी of that particular sound wave, okay, was found out to be 700 meter per second. तो स्पीड आ गई तो इजी हो गया. we know distance traveled by object is equal to speed upon time. यहाँ पे हमको फाइंड करना है टाइम. तो मैंने सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला ले लिया टाइम को. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. यहाँ पे एक चेंज क्या करना था हमें कि हम जो लैम्डा है उसको भी मीटर में कन्वर्ट कर दिया. तो जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है किलोमीटर का उसको भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इन द टर्म्स ऑफ मीटर. ओके, सो 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस has been converted into meter. 1.5 into 1000 because we know that 1 kilometer is equal to 1000 meter. So 1.5 kilometer is 1.5 into 1000, which gives us the value of 1500 meter upon the speed of sound wave. हमने अभी फाइंड किया by using the formula wavelength into frequencies. Okay,
तो 1500 upon speed, that is 700, 2 zeros cut, 15 by 7. Okay, when you divide it, you get a nearby value, that is 2.1 second. That means that the time taken by this particular sound wave, which has the frequency 2 kilohertz and wavelength of 35 centimeter, will take 2.1 second to travel the particular distance of 1.5 kilometers.